अय्याशियों में लुटाने वाले नहीं, नाजायज मकामात पर लुटाने वाले नहीं, बर्थडे पार्टी में लुटाने वाले नहीं। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास, लोगों में सबसे ज्यादा सखी, सबसे ज्यादा लुटाने वाले। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक का महीना आता, जिब्रील अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती और जिब्रील कुरान पढ़ाते, आपको कुरान का दौरा कराते, फैदारसुल कुरान, तो आप और ज्यादा कर देते, और ज्यादा कर देते, खूब खूब लुटाते रहते। आप अलैहिस्सलाम जो तालीम फरमाया, अजवदु बिर्रीहिल मुरसला, आप अलैहिस्सलाम इस कदर लुटाते, इस कदर खर्च करते, गोया कि तेज धुंध आंधी हो। आंधी से तशबीह दिया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका व खैरात का मामला क्या था। मामला क्या था सदका व खैरात का? बिर्रीहिल मुरसला का, यानी तेज आंधी की तरह। आप अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया, इमामुल अत्किया, इमाम कायनात है, इमाम कायनात है। मगर आपके घर में ये नौबत आती कि महीनों महीनों तक आपके घर में चूल्हे नहीं जलते। आप चाहते तो आपके मकानात सोने और चांदी के बना दिए जाते, याकूत और मरजान से दीवारों को सजा दिए जाते। मगर एक दफा आप अलैहिस्सलाम के सामने एक आदमी आया, कहा कि या रसूलल्लाह हमें कुछ इनायत कीजिए। कहा कि बैठ जाओ, अल्लाह देने वाला है। तब तक एक दूसरा भी टपक गया, कहा कि अल्लाह के रसूल कुछ अता कीजिए। कहा कि बैठ जाओ, अल्लाह देने वाला है। हालांकि आपके घर में कुछ भी नहीं, आपके घर में चवन्नी भी नहीं है। तब तक एक और आ गया, कहा कि अल्लाह के रसूल कुछ अता कीजिए। हम होते तो बोलते रहे उल्लू के पट्टे किधर से आ गया रे तो, डांट के फटकार के भगाते थे, क्योंकि हम उतने सखी हैं। हमारी सखावत ये है कि छोटा सा खर्च करते हो, बड़ा सा नाम कराने के चक्कर में रहते हैं। बहरहाल आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह पर भरोसा था कि मेरी आबरू रख ले। कहा कि ठीक है बैठ जाओ। इतने में एक और आदमी आया जिसने 4 औकिया चांदी आपको इनाम किया। कहा कि या रसूलल्लाह ये आप ले लीजिए। अल्लाह, बड़ी अजीब बात है। आप अलैहिस्सलाम ने एक औकिया, चलो भाई ले लो, ठीक है, चलो भाई आप ले लो, चलो भाई आप चले, एक औकिया चांदी आपके पास बच गई। रात हो गई, आप अलैहिस्सलाम अपने हुजरे कुरअनवार में आराम फरमाए। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात आपके पहलू में है। देख रहे क्या बात है, हुजूर बड़े परेशान दिख रहे, बड़े परेशान दिख रहे, क्या मसला है? क्या कि मेरे सरताजी मोहतरम, क्या आपको कोई परेशानी है? कहा कि नहीं कोई परेशानी नहीं। अरे ये इस तरह कैसी है? फिर थोड़ी देर में कहा कि अल्लाह के रसूल, क्या आपके ऊपर कोई पैगाम नाजिल हुआ, अल्लाह की तरफ से कोई अहकाम आया, आप इस कदर परेशान हैं? कहा कि आयशा अब तो बताना ही पड़ेगा। उठे और अंदर से एक औकिया चांदी निकाले। कहा कि ये है, देखो ये है जो मुझे परेशान कर रहा है। इससे परेशानी की क्या बात है, आप ही बताइए। इसमें परेशानी की क्या बात है, आप ही समझिए परेशानी की क्या बात है। भाई वो तो रखा हुआ, आप आराम कीजिए। आप अलैहिस्सलाम का जवाब, खुदा की कसम, ऐ ईमान वालो, मेरे महबूब का जवाब ये था कि आयशा मेरा क्या होगा अगर ये औकिया चांदी मेरे घर में रह जाए और मैं इसको लुटाने से पहले, अता करने से पहले, खर्च करने से पहले कहीं अगर मेरी मौत आ जाए, मैं क्या जवाब दूंगा? अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आप ये कह रहे हैं जिनकी कोई गिरफ्त नहीं कि आयशा अगर ये चांदी मेरे घर पे पड़े रहे और मैं मर जाऊं, इसके सदका करने से पहले
सारी कायनात में सबसे प्यारा मुंह जिनका है, उनका ये फरमान गिरा। यही वजह है कि सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान ने आपके इसी सीरत तय्यबा पर अमल किया और दुनिया के लिए एक मिसाल बना दी। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा वक्त है। आपके जमाने में कहत पड़ गया, आपके जमाने में कहत पड़ गया, लोग भूखे रहने लगे, माल की कमी हो गई, माल नहीं मिल रहा था। एक रोज हुआ